जम्मू कश्मीर में पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ। भाजपा विधायकों ने आज एक बैठक कर पीडीपी को समर्थन दिए जाने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक में निर्मल सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सत शर्मा ने कहा कि भाजपा और पीडीपी जल्द ही राज्यपाल के पास जाकर सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और पीडीपी जल्दी ही गवर्नर से मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट किया जारी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी गठबंधन को भारी बहुमत मिलने का भी जताया विश्वास। भाजपा नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि असम की जनता चाहती है बदलाव। दृष्टि पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ घुसपैठ की समस्या से निजात दिलाएगी उनकी सरकार। गुवाहाटी में विजन डॉक्यूमेंट को जारी करते हुए अरुण जेटली ने इसे असम के लिए 2016 से 2025 तक का रोड मैप करार दिया। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने की शिवसागर और सोनारी में 2 चुनावी सभाएं। असम में पहले चरण के लिए 4 अप्रैल को होगा मतदान। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध नैनीताल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधायकों को अपनी ही सरकार का विरोध करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे की बातचीत का पहला दौर चेन्नई में हुआ। बातचीत वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं गुलाम नबी आजाद और मुकुल वासनिक तथा डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की मौजूदगी में हुई। सीटों के बंटवारे संबंधी दोनों पार्टियों की समिति के सदस्यों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सियाचिन में आज सेना की पेट्रोलिंग पार्टी बर्फीले तूफान में फंस गई, जिसके बाद एक जवान लापता हो गया और एक जवान की अस्पताल में मौत हो गई। सियाचिन के पश्चिमी ग्लेशियर में आए इस बर्फीले तूफान में लांस हवलदार भवन तमांग शहीद हो गए। उन्हें पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां नाजुक हालत के बाद उनका निधन हो गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुए धमाकों के सिलसिले में 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सेंट्रल ब्रसेल्स, येते और स्कारबेक में तलाशी के दौरान संदिग्धों की हुई गिरफ्तारी। ब्रसेल्स बम धमाकों के बाद वहां फंसे भारतीय यात्रियों को जेट एयरवेज के विमान से दिल्ली लाया गया। कुल 242 भारतीयों को लाया गया स्वदेश। बेल्जियम ने माना ब्रसेल्स के हमलावरों को लेकर उससे हुई गलती। जांच एजेंसियों को शक है कि ब्रसेल्स हमले और पेरिस हमले में इस्लामिक स्टेट का ही है हाथ। अमेरिका ने भी कहा ब्रसेल्स हमले में शामिल भाई इब्राहिम और खालिद बकरावी उसकी निगरानी सूची पर थे। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली ने किया नया खुलासा। कहा शिवसेना के लिए चंदा जुटाने की खातिर किया था कार्यक्रम का आयोजन। मुंबई की एक अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया खुलासा। कहा 2008 में उसके पिता की मौत के समय तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी आए थे उनके घर। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरियाई सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सेना को प्राचीन शहर पलमेरा में दाखिल होने में मिली सफलता। इस्लामिक स्टेट ने पिछले साल मई से यहां जमा लिया था कब्जा। नहीं बदला जाएगा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय ध्वज। झंडे को बदलने के लिए हुए जनमत संग्रह में लोगों ने वर्तमान झंडे यूनियन जैक के पक्ष में ही किया मतदान। गुड फ्राइडे आज ही के दिन ईसा मसीह को चढ़ाया गया था सूली पर। पीएम ने ट्वीट कर यीशु के विचारों की महत्ता को किया याद।